वृंदावन फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में श्रीधाम वृंदावन के कालिंदी बिहार कॉलोनी स्थित ठाकुर राधारस बिहारी महाराज का तृतीय पाटोत्सव समारोह के अंतर्गत भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। वृंदावन के रमनरेटी मार्ग स्थित श्री जी सेवा सदन में चल रही भागवत कथा के द्वितीय दिवस व्यासपीठ से बोलते हुए आचार्य महंत चंद्रदास महाराज ने अमर कथा और सुखदेव जी के जन्म के वृतांत का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि आप सब पर ठाकुर जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप आज कथा का आनंद ले रहे हैं, भगवत कथा का रसपान कर पा रहे हैं, क्योंकि जिन्हें गोविंद प्रदान करते हैं जितना प्रदान करते हैं उसे उतना ही मिलता है। कथा में ये भी बताया कि अगर आप भागवत कथा सुनकर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो कथा में प्यासे बनकर आए, कुछ सीखने के उद्देश्य से, कुछ पाने के उद्देश्य से आए, तो ये भागवत कथा जरूर आपको कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ देगी। मनुष्य जीवन विषय वस्तु को भोगने के लिए नहीं मिला है, लेकिन आज का मानव भगवान की भक्ति को छोड़ विषय वस्तु को भोगने में लगा हुआ है। उसका सारा ध्यान संसारिक विषयों को भोगने में ही लगा हुआ है। मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति शाश्वत है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण को पाकर ही जीवन छोड़ना है, और अगर हम ये दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि हमें जीवन में कृष्ण को पाना ही है, तो हमारे लिए इसे प्रभु से बढ़कर कोई और सुख, संपत्ति या संपदा नहीं है। राधारस बिहारी जी महाराज का तृतीय पाटोत्सव 22 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हुआ है, जिसमें भव्य शोभा यात्रा 108 मंगल कलशों के साथ में जो है फोगलाश्रम पहुंची है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्र में तृतीय दिवस की कथा हुई, जिसमें भगवान के 24 अवतारों की कथा से लेकर के सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म संन्यास योग और अनेक अनेक प्रकार की साधना, उपासना और मोक्ष, क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति के मार्ग बताए गए। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि किस प्रकार से हुई, स्वयंभू, मनु और शत्रुपा के द्वारा जो 5 संतानें हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, उनके वंश की कथा हुई, जिसमें हमारे देश में जो बहुत चमत्कारी राजऋषि संत के रूप में जो हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट रहे पहले भरत जी महाराज, और फिर योगी बने तो कैसे बने, इस प्रसंग पर प्रकाश डाला गया। और जो कर्म, अकर्म, विकर्म के द्वारा मनुष्य को जो गति, सदगति, दुर्गति प्राप्त होती है, उनका वर्णन हुआ। और फिर अगर किसी को पाप का प्रायश्चित करना है तो अजामिल प्रसंग के द्वारा नामामृत की महिमा का वर्णन हुआ। और इस प्रकार से सप्तम स्कंद में जब भगवान के संबंध में महाराज युधिष्ठिर जी पूछा गया कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं, कि अपने भक्तों का उद्धार करते हैं और दुष्टों का समन करते हैं, तब जो है महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी को बताया कि भगवान भेदभाव नहीं करते। वास्तव में दुष्ट की जो दवाई है, दुष्ट की जो पूजा है, और दुष्ट के पाप समन का कोई भी अगर कोई दवाई है तो वो दंड है। और भक्त का जो है वो उसकी सेवा, उसको प्रेम, उसको सम्मान, उसको पूजन, इस पे चर्चा हुई। और जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को बहुत पीड़ा दी और अनेक प्रकार से सताया, तो खम्भ फाड़ करके भगवान नरसिंह का प्राकट्य का दर्शन हुआ और कथा हुई। ये प्रसंग आज हुए हैं। कल